बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टाइप का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। उस कॉइन्स के बारे में पूरी डिटेल्स, उसकी सप्लाई, उसका यूज़ केस क्या है, पूरी डिटेल इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर कि ये फाइनेंशियल किसी के लिए एडवाइस नहीं है, ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना, यही हमारा जो है वो मकसूद है। इसके बाद नेक्स्ट जितने भी हमारे न्यू यूज़र हैं, न्यू आने वाले जो मेंबर्स हैं और जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनको खुश आमदीद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट्स में आप अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चन या किसी किस्म का कोई आपको उसके बारे में मेरे साथ इख्तलाफ है तो आप ज़रूर उसमें पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके आंसर का जवाब जल्द अज जल्द दिया जाए। तो अब आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त और एक नया टाइप का टॉपिक है। दुनिया में इस वक्त घर, आटा और मकान और गोल्ड, सोने जवाहरात से भी महंगी एक चीज़ है और वो है डाटा। आपका जो डाटा है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी बिक रही है। बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज आपके मोबाइल्स, क्रेडिट कार्ड वाले, बैंक वाले और फेसबुक सोशल मीडिया पे आते हैं, टिकटॉक, इसका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी चीज़ों के पास आपका एक डाटा मौजूद है। ठीक है जी, पीछे एक सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि उसमें आपका डाटा स्टोर हो रहा है। अगर आप फेसबुक खोलते हैं तो उसमें जो इश्तिहारात आते हैं या एडवर्टाइजमेंट जो आती हैं वो आपकी पसंद की क्यों आ रही होती हैं। अगर आप एक दफ़ा किसी चीज़ को जाके यूट्यूब पे ढूंढते हैं या गूगल में ढूंढते हैं तो उसी चीज़ के इश्तिहारात ही क्यों आ रहे होते हैं। तो ये होता है डाटा आपका सेफ होता है कि आपकी जो आईडी है उसके ऊपर क्या ढूंढा गया है। अगर आप अच्छी वीडियोस ढूंढ रहे हैं इस्लामिक तो आपको इस्लामिक मिलेंगी। अगर आप किसी तारीखी टॉपिक पे ऊपर कर रहे हैं, कोई डांस की वीडियो ढूंढ रहे हैं या कुछ गैर अखलाकी मतलब वीडियोस को देख रहे हैं तो वो ही आपके सामने आएंगे क्योंकि आपका डाटा सेफ हो रहा है। इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर जैसे जिस टॉपिक को आप ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं वही टॉपिक आपके सामने आएगा। वही चीज़ आप ट्विटर पे चले जाएं तो एलन मस्क ने ट्विटर जो खरीदा था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह एक थी कि उसको डाटा चाहिए था। तो डाटा आपका बिकता है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी इंफॉर्मेशन कितनी महंगी और किन किन को बेची जा रही है। हालांकि पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर ये केस भी हुआ था कि फेसबुक ने आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक की है, सेल की है, बेची है। ये इंटेलिजेंस कंपनीज जो हैं वो भी लेती हैं। किसी मुल्क के जो हसास इदारे हैं वो भी इंटेलिजेंस के जरिए ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल करते हैं क्योंकि उसी से के जरिए वो आपकी सोच आप तक पहुंचते हैं और आपके फिर खाली आप तक नहीं, फिर आपके हल्के अहबाब, आपके दोस्त, आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है वो है। तो आज ये हमारा जो ये टॉपिक है, एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसी डाटा के बेस पे आज हम क्रिप्टो के हवाले से एक कॉइन के ऊपर बात करेंगे। ये क्रिप्टो का कॉइन जो है जी, इसका नाम है द ग्राफ GRT। आज इसके ऊपर बात करेंगे। इसके जो डेवलपर है उन्होंने 2017 में इसको डेवलप किया था और 2017 में उन्हें क्यों महसूस हुआ कि इसकी डेवलप या इस टाइप का एक प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली वो तीन जो पार्टनर्स हैं, तीन ओनर्स हैं, उन्होंने वो डेप पे काम करते थे। तो डेप के ऊपर क्योंकि डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन बनती हैं तो उस एप्लीकेशन को एक डाटा चाहिए होता है कि वो किस मकसद के लिए, मतलब जैसे आप कह लें कि कोई फूड कंपनी है, डिलीवरी वाले हैं, उनकी ऐप है, जैसे तालबात है या कोई भी फूड डिलीवरी वाले हैं या पांडा फूड, इस तरह करके। तो उनको एक डाटा चाहिए कि भाई कहाँ कहाँ बंदे हैं, कौन कौन सी किसको चीज़ पसंद है। तो जब आप डिफरेंट होटल्स पे ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पे एक डाटा कलेक्ट हो रहा होता है। वही डाटा फिर वो लोग बाय करते हैं। फिर जब आप उनके साथ जब लॉग इन करते हैं तो आपकी पसंद की डिशें आपके सामने आ रही होती हैं और आप फटाक से ऑर्डर कर देते हैं, ये भी ले लो, ये भी बाय कर लो, ये भी बाय कर लो, ये मेरी पसंदीदा है, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको। इसी के ऊपर जब उन्होंने डैप पे बनाने लगे तो उनको डाटा चाहिए था। डिफरेंट ब्लॉकचेन्स का डाटा चाहिए, डिफरेंट NFTs का चाहिए, डिफरेंट लैंड्स जो आपकी हैं मेटावर्स की, गेमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो वो बहुत टाइम लगता था उस पूरे डाटा को इकट्ठा करने के लिए।
इन्होंने फिर जी ग्राफ जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया 2017 में, बनाना शुरू किया और 2018 में उसको मार्च में ऑलमोस्ट जो है वो मार्च और जून तक तकरीबन उन लोगों ने अच्छी खासी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवा लिया था। अब ये ग्राफ करता क्या है? ग्राफ का मेन जो मकसद है वो यही है कि आपको डाटा प्रोवाइड करता है। अगर मैं आपके पास आता हूं कि मुझे एक डैप बनानी है, कोई ऐप बनानी है और मेरा ये मकसद है, तो वो पूरा डाटा आपको वहां से इस जो जो प्रोजेक्ट है, इनकी जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर से पूरा मिल जाएगा। फिर ये 4 हिस्सों पे काम करती है। पहला कि डेवलपर है, उसने एक दे दिया आपको, डेवलप डिपार्टमेंट ने डिपेंड कर दी। फिर आगे जो है वो सेकंड ग्रुप बैठा हुआ है, वो उसकी छांटबीन करता है और उसमें से छांट के आपको डाटा देता है। फिर थर्ड जो अथॉरिटी बैठी हुई है वो इसको वेरीफाई करती है कि ये जो डाटा हमारा ज़रूरत का है ये सही है या नहीं है, वैलिड है कि नहीं है। और उसके बाद फोर्थ फिर वो फाइनल जब जाती है अप्रूवल के लिए, तो वहां से वो अप्रूव होकर डाटा चला जाता है उनके लिए कि वो आप कंप्लीट एक आपको डाटा जो है वो मुहैया कर दिया गया और ये डाटा सही बुनियादों पे है। तो बेसिकली ये काम करती है। उसके बाद जब और ये सारे बिजनेस के लिए जो है ना ये यूज हो रही है, खाली एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं। अगर हम इसको देखें तो होस्ट जो किन को कर रही है, BNB को कर रही है, नियर प्रोटोकॉल, पॉलीगॉन, ठीक है जी। उसके बाद एवेक्स, फैंटम, इन सबको ये मतलब ये तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। उसके बाद अच्छी खासी एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट हो चुकी है। उसके बाद इसका एक मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है कि इसकी जो टोटल सप्लाई है उसको ईयरली जो है वो 3% बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक मैकेनिज्म ये भी रखा गया है कि इसकी हर क्वेरी के ऊपर 1% इसमें से बर्न होगा। अब अगर क्वेरीज ज्यादा आ रही हैं तो बर्निंग बहुत ज्यादा होगी और उससे उसकी जो प्राइस है वो एतदाल में रहेगी, बराबर रहेगी। लेकिन अगर क्वेरीज कम आती हैं तो 3% आप मान के चलें कि साल में बढ़नी है, और वो इन्होंने 3 क्वार्टर बनाए हैं, जैसे मार्च है, जून, सितंबर और दिसंबर, इसमें बढ़ेंगी। अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहां आपको इसकी प्राइसेस, इनकी वेबसाइट के बारे में पूरी डिटेल देते हैं। मुझे अंदाजा है कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं मैं डिलीवर कर चुका हूं। छोटी सी एक और मिसाल दे के हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपको उर्दू भी की बुक्स हैं, फारसी की भी हैं, अरेबिक की भी हैं, इंग्लिश भी है, कोई और लिटरेचर भी पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे मुतलका जो उर्दू की किताबें हैं उनको सेपरेट किया जाए, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उसको सेपरेट करेगा। अब उर्दू में से मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूं जी मुझे शायरी चाहिए, वो शायरी को निकालेगा। फिर मैं चाहता हूं जी शायरी किसकी चाहिए, मुझे अल्लामा इकबाल साहब की चाहिए, फिर वो निकलेगा। मैं चाहता हूँ जी अल्लामा इकबाल की जो कौम को जगाने वाली शायरी है उस टॉपिक के ऊपर जितनी उनकी नज़में हैं वो निकलें, तो फिर वो निकल के आएंगी। तो उम्मीद है कि इस तरह आप समझ गए होंगे कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी में से उसने मुझे सेपरेटली किया है, ठीक है, और जो मेरी रिक्वायरमेंट है एग्जैक्ट वही चीज़ वो मेरे तक लेके आई है। अब अगर मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ, अगर डैप बनाने के लिए, फिर मुझे डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसी डैप के अंदर ही रह के मुझे जो है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मार्केट के हाल के साथ साथ GRT को पूरा जो है वो स्टडी करते हैं। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो लें जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वॉल्यूम जो है वो ज़बरदस्त है, 1.05 ट्रिलियन ओवरऑल मार्केट का, और BTC 22,800 के ऊपर घूम रही है। BTC ने 23,56 का एक टॉप लगाया है। इसी तरीके से एथेरियम ने 1658 का। तो ऑलमोस्ट जो कॉइन है वो प्लस माइनस में माइनर माइनर माइनस माइनर माइनर प्लस है। XRP ऑलमोस्ट 5% जो है वो प्लस है, 42 बल्कि 43 से वापस आई है। और शिबा इन्होंने अपनी 13 नंबर पे जो है वापस अपनी जगह बना ली है। पॉलीगॉन सोलाना सेम पोजीशन कल वाली है, अभी इसमें कुछ खातरखा इजाफा नहीं हुआ है मार्केट का, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें एक अच्छा जो है वो कम बैक मिलेगा, लेकिन BTC को कम से कम 25,000 के लेवल को तोड़ना होगा, जो अभी तक ये 24 तक नहीं पहुंची है। 23,300 समथिंग तक ये 2 दिन पहले थी, अभी तक जो है इसने 25,000 की तरफ रैली नहीं की है। तो यहाँ पे
दोनों सिनेरियो काम कर रहे हैं कि अगर अपवर्ड ये जाएगा तो 25,000 को अगर तोड़ के ऊपर जाता है और एक उसको 25,000 को कंफर्मेशन करता है, कंफर्म करता है, तो फिर जो है वो ये 30,000 की तरफ जाएगा। और अगर 25,000 से ये गिरता है तो फिर हम इसको 19-20 की रेंज में एक दफ़ा फिर देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने कॉइन की तरफ। ये हमारा कॉइन है GRT और इस वक़्त जो इसका रैंक है 57 नंबर है। 3,92,000 बंदों ने इसको जो है वो रखा हुआ है। ये पार्ट ऑफ वही जो इंटेलिजेंस मैं जो आपको बताता हूँ जैसे ज जीपीटी चैट है और एक उसके बाद मैंने आपके साथ एक कॉइन शेयर किया था इंटेलिजेंस सर्विसेज़ के लिए। तो ये वही है कि ये इन्फॉर्मेशन को ढूँढ के लाते हैं। ठीक है जी। अभी आपको बताया है कि 3,92,000 बंदों ने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। अभी इस वक़्त करंट प्राइस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 0.08997 7.18 का इसमें प्लस है। हाई आज 24 आवर में इसने 0.92 का लगाया है। बेस्ड ऑन ये एथेरियम है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको ये सोर, एवलांच, सोलाना और आर्बिट्रम के ऊपर भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको चाहिए तो आप इसको ट्रस्ट वॉलेट में भी ऐड कर सकते हैं। ऑडिट हो चुका है, आप ऑडिट की डिटेल जाके चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ आते हैं जो हमारा मेन असल पॉइंट होता है। तो टोटल सप्लाई इसकी 10.5 बिलियन है, जिसमें से 83% जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। लेकिन ये जो 17% है, 17% उन्होंने अपनी टीम के लिए रखी हुई है। आप इसको ये मान के चल सकते हैं कि 98% जो सप्लाई है ये ऑलरेडी आ चुकी है। कुछ सिक्योरिटी रीज़न हैकिंग के लिए, कुछ उनकी टीम के सिक्योरिटी के लिए उन्होंने रखी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये टोटल की टोटल सप्लाई जो है कि आप ऐसा मान के चलें कि इसकी मार्केट में आ चुकी है। एक्सेप्ट उसके कि जो इसकी बढ़नी है हर साल 3 लेकिन अगर इसमें इंक्वायरी ज़्यादा आएँगी तो ये ज़्यादा बढ़ के इसकी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, तो एक दिन का वॉल्यूम 61 मिलियन है, हेल्दी वॉल्यूम है, टोटल 946 1 बिलियन के करीब-करीब पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं कि ये 1 बिलियन को टच करते हैं कि नहीं। सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस के ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम है, डिसेंट्रलाइज़्ड जो है उसके ऊपर 4,40,000 है। उसके बाद अगर मार्केट का अगर ओवरऑल मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरह था कि ये एक दफ़ा जो है इसने अच्छा खासा हाई लगाया और उसके बाद गिर के नीचे आ गया। तो कंटिन्यूअस यहाँ इसने अच्छी स्पाइक दी, फिर नीचे फिर अच्छा मतलब बाइंग और सेल का यहाँ पे इसने अच्छा अच्छा मौका दिया है। लेकिन ये भी इसकी प्राइस जो है वो अच्छी रेंजिंग प्राइस में आ गई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें बीटीसी का वेट करना चाहिए। अगर बीटीसी करेक्शन लेता है तो ये प्राइस और नीचे आ सकती है। हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों प्राइसेस चेक करने के बाद कोई डिसीजन लेंगे कि इसको अगर बाय करना है तो कौन-सी प्राइस पे हो सकता है। तो यहाँ हम आ चुके हैं जी, तो इसकी जो लोएस्ट प्राइस है जी उसका डाटा नहीं है, हाईएस्ट प्राइस का 2.88 है। लेकिन फिर भी आप इस प्राइस से एटलीस्ट 30% जो है वो नीचे 20 टू 30% नीचे करके अपनी एक बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो। अभी हम आ जाते हैं जी मार्केट के ऊपर। तो मार्केट जैसे बताया कि बाइनेंस के ऊपर है KuCoins और अगर बाइनेंस के ऊपर है तो इस मीन्स काफ़ी सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ये जो है लिस्ट हो चुका है। तो आप इसको यहाँ से जाके खरीद सकते हैं। अब हम आते हैं जी ट्विटर हैंडल्स पे। ये इनका ट्विटर हैंडल है। ब्लू टिक इसको मिल चुका है, आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आने वाली ये जो इसके ऊपर न्यूज़ है इनका इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी सारी अपना ब्लॉकचेन के साथ हो रहा है, उसकी पूरी ये डिटेल यहाँ देते हैं, यहाँ से आप आके पढ़ सकते हैं। तो ये इनका है जी वेबसाइट, यहाँ से आप इसको जो है पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एपीआईएस फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर के लिए इन्होंने दिया है। इसके बाद आप इनका गोल जो है वो क्या है? फिर इनका से गुड बाय टू कस्टमर सर्विस, मतलब आपको कस्टमर सर्विस में ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये आपको देंगे। यहाँ ये बता रहे हैं जी कि वेब 3 में किस तरह काम करेंगे और उसके बाद आ रहे हैं जी सो मच मोर बिल्ड। तो ये आने वाले आगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बता रहे हैं जी गेटिंग बिल्ट। तो उसके बाद आप जो हैं जी यहाँ पे एजेंट्स, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं जी। सपोर्टिंग नेटवर्क जो हैं उनकी पूरी डिटेल दी हुई है कि कौन कौन सा सपोर्टिंग नेटवर्क है इनका। जैसे मैंने आपको बताया नियर है, पॉलीगॉन है, बीएनबी है, एवलांच है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको जी दी ग्राफिक नेटवर्क है, ये कैसा काम करता है। अब जो मैंने पहली चीज़ आपको बताई कि ये डेवलपर है, इन्होंने डेवलप कर दी और इंडेक्सर के पास आ गए। इन्होंने उसमें से छाँटा-पीटी करके यहाँ भेज दी। इस पार्टी ने उसको अब फाइनल टच देना है,
ठीक है जी। जो इसमें कमियाँ रह गई वो इन्होंने फाइनल करके फिर जो है डेलीगेटर को भेज देनी है, यहाँ से इसने अप्रूव हो जाना है। तो ये एक मैकेनिज़्म बना हुआ है कि इस तरीके से ये डेप जो है, जब ये कोई भी डेप में किसी भी एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो वो इस तरह काम होगा कि जो उसकी स्टेजेस 4 स्टेजेस में से वो चेक होके जाएगी। आगे प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जी, इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, आप डीपली इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि वीडियो मैं अगर एक-एक ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा तो वीडियो घंटों की हो जाएगी। वो आपके लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे लिए भी लोडिंग में बहुत टाइम लेगी। तो ये जी ऑलमोस्ट मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। कंसेप्ट होना ज़रूरी है कि आपके पास कि इस चीज़ का कंसेप्ट क्या है, ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ है जी कि आने वाले टाइम में इसकी अच्छी खासी डिमांड हो सकती है। एक अच्छा पहले भी इसने ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग डॉलर का एक हाई लगाया है और अगर ये दोबारा मार्केट पुल बैक लेती है, तो इसमें एक अच्छा जो है वो आपको 2.37 समथिंग का इसने लिया है। तो अच्छा जो है इसमें से प्रॉफ़िट हम गेन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को हमेशा डीपली पढ़ा करें कि फ्यूचर में उसका क्या काम है। तो ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में आने वाले क्योंकि कितनी एप्लीकेशन बनेगी उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं जी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख़्याल रखें और इस चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।